देखिए अभी हम लोग सीखे कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग देखेंगे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए कौन बताएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और दूसरा सीखेंगे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, बात मत कीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कौन बताएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? हाँ बताइए। और कोर इलेक्ट्रॉन? उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम में जो बचेगा सबसे लास्ट में, तो उसी क्या कहा जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उसको छोड़ करके जो पीछे सब बचेगा उसको क्या कहा जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहा जाएगा? लिखो, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाँ, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फुल स्टॉप। अब लिखिए कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन लिखे डाल दीजिए। लिखिए बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर शेष बचे इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। शेष बचे इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर शेष बचे इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए देखिए एग्जांपल इसका। जैसे कोई पूछेगा कि कैल्शियम में, चाहे लिख देंगे, इसे लिख लीजिए, निम्न में संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। निम्न में संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। जैसे दिया हुआ है
कैल्शियम। निम्नलिखित में संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्या क्या दिया हुआ है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, नियोन। इसमें बताना है कि कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बहुत आसान है बताना, देख लीजिए पहले, मत करिए कोई भी। देखिए जैसे कैल्शियम दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें कि कोर इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, कक्षा के आधार पर करना है, उप कक्षा के आधार पर नहीं, 1:2 नहीं। तो कैसे बटा जाएगा, बटन बटना बताएं, हम कल परसों बतवाए थे। 2 8 8 2। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख दीजिए, तब अब देखिए इसमें कौन कितना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो सबसे लास्ट में कितना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 2। और जो शेष बचा है सब के सब कोर इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 2 8 8 8 8 16 2 18। कुछ आया समझ में? अगला दूसरा, दूसरा में कितना दिया हुआ है, मैग्नीशियम। दूसरा में क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम। परमाणु संख्या कितना होता है इसका, 12। परमाणु संख्या कितना होता है, 12। 2 8 2, ये ना, तोड़िएगा तो 2 8 और 2। अब बताइए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर सबसे लास्ट वाला, बस इधर वाला नहीं, सबसे इधर बाह्यतम कक्षा का, और कोर इलेक्ट्रॉन बराबर 2 + 8 बराबर कितना हो जाएगा। अरे कुछ आया समझ में, बता दोगे अब। तीसरा में कितना है, तीसरा में पोटेशियम है, पोटेशियम। तो इसका होता है 19, तोड़िएगा तो 2 8 8 1। तो चलिए बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1 और कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन बराबर 2 + 8 + 8 8 8 16 2। आया समझ में? चलिए इतना बना लीजिए, बाकी जो 6 है अभी बनाइए। सब सही है। चौथा में दिए थे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 होता है ना, 2 8 3। तो अब इसमें अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 3। और कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 8 + 2 + 8 बराबर 10। पांचवा, पांचवा में है कार्बन। कार्बन का होता है 6, 2 और 4, 2 और 4। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर सबसे लास्ट में कितना बचा, 4। और कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन बराबर
2। 6 नंबर, छठा में दिए थे कितना है छठा में? नाइट्रोजन है 7 होता है, तो 2,5, 2,5। तो अब बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका? संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 5 और कोर इलेक्ट्रॉन बराबर 2। सातवा में दिया है आर्गन 18, 2, 8, 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। और कोर इलेक्ट्रॉन 2 + 8 बराबर 10। 9 नंबर में दिया है, अच्छा 8 नंबर है अभी। 8 में दिया है क्लोरीन 17, 2, 8, 7। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 और कोर इलेक्ट्रॉन बराबर 2 + 8 बराबर 10। और 9 नंबर में दिया है नियॉन, कितना होता है? 10, 2,8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका? संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 8 और कोर इलेक्ट्रॉन 2 ना। आसान तो है एकदम। प्यारे बच्चों, संयोजकता किसको कहा जाता है? कि किसे कहा जाएगा? कोई भी तत्व अपना अष्टक या डुप्लेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, उसी को उसका संयोजकता कहा जाता है। वही उसका क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। अब संयोजकता त्याग करने में, ग्रहण करने में और साझा करने में उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। या तो प्लस का चार्ज आ जाएगा जिसको पॉजिटिव कहा जाता है, या माइनस का चार्ज आ जाएगा जिसको नेगेटिव कहा जाता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ आइए जाएगा। तो इसके क्रम में संयोजकता या तो प्लस में हो जाएगा, नहीं तो माइनस में। दूसरा चीज, अब संयोजकता देख करके आप ये बता दोगे कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। जितना भी धातु होता है, दुनिया का कोई भी तत्व अगर धातु है, हाँ एक चीज और बताना भूल गए हम, थोड़ा सा ये बताते पहले कि हम उस दिन बता रहे थे कि जब इसके आधार पर करवाए थे हम 1:2 2:2, तो इसमें बता रहे थे कि जिसमें प्रवेश करेगा उसी ब्लॉक का वो होगा। देख लो, पी में कर रहा था तो पी ब्लॉक का हो रहा था ही, एस में प्रवेश कर रहा था तो एस ब्लॉक का, अगर डी में प्रवेश करेगा तो डी ब्लॉक का, एफ में प्रवेश करेगा तो एफ ब्लॉक का। अगर आप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जितने कक्षा में टूटेगा वो उसका आवर्त संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त संख्या। जैसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन किस आवर्त में है, तो कितने कक्षा में टूटा है? 1, ये पहला आवर्त में है। हम बताए थे उस दिन कि इस तरह से आवर्त कहा जाता है। ऐसे ऐसे जो है इसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आवर्त कहा जाता है। जो इस तरह से है इसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। इस वाले को आवर्त कहा जाता है
और इस वाले को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अब बताओ, हाइड्रोजन एक कक्षा में कल टूटा है? पहला में बैठा है कि नहीं बैठा है? ये कार्बन दो गो में टूटा है, एक का एक, ये पक्का दूसरा में होगा। देखो है, इधर से देखोगे तो दूसरे में ना है। ये देखो मैग्नीशियम कै गो में टूटा है? 3 गो में। तो 1 2, देखो तीसरा में होगा, ये पक्का तीसरा में होगा। है 1 2 3। कैल्शियम को देखो, कैल्शियम जी को, कैल्शियम जी को देखो, 1 2 3 और ये पक्का चौथा में होगा। ये क्या है? बुझा रहा है? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब कक्षा के आधार पर किए, जितने भाग में ये टूटेगा, जितने कक्षा में, वही उसका क्या कहलाता है? आवर्त संख्या। अब बोलेंगे कि वर्ग संख्या निकालने के लिए कुछ है क्या कंसेप्ट? हाँ उसका भी है, चलो हम लोग उसको ज्यादा जिक्र पढ़ेंगे आवर्त सारणी में। जो इससे बस ज्ञात किया जा सकता है, जैसे पोटेशियम कितने कक्षा में टूटा? चौथा में है कि नहीं है? क्या कैल्शियम के बगल में बैठा है ना? आर्गन, आर्गन को तोड़ोगे तो 2 8 8 टूटेगा ना? कौगो में टूटा? 3। आर्गन पक्का तीसरा में होगा। क्या है ना? तो जितने कक्षा में टूटेगा वही उसका क्या कहलाएगा? आवर्त संख्या। क्या कहलाएगा? आवर्त संख्या। दूसरा चीज, अब चलो देखते हैं हम लोग ये संयोजकता में कि 3 चीज करता है। अपना अष्टक या डुप्लेट पूरा करने के लिए क्या करता है? 3 गो काम करता है। या तो वो त्याग करता है, या तो वो ग्रहण करता है, या तो वो साझा करता है। त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, साझा करेगा। अब सवाल ये आता है कि कौन त्याग करेगा, कौन ग्रहण करेगा और कौन साझा करेगा? बच्चों आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा निकाले होंगे तो आपको ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला होगा। उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मिला होगा? 1 गो, नहीं तो 2 गो, नहीं तो 3 गो, नहीं तो 4 गो, नहीं तो 5 गो, नहीं तो 6 गो, नहीं तो 7 गो, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन मिला होगा। अंतिम में खाली बोल रहे हैं हम, अंतिम में कितने प्रकार का? 8 प्रकार का मिलेगा। 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, नहीं तो 7, नहीं तो किसी भी तत्व के परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है या तो 1 गो होगा, नहीं तो 2 गो, नहीं तो 3 गो, नहीं तो 4 गो, नहीं तो 5 गो, नहीं तो 6 गो, नहीं तो 7 गो, नहीं तो अगर 8 गो पहले ही से आ गया तो पूरे है। हम क्या कहे हैं कि या तो वो अष्टक पूरा करना चाहेगा अपना, और नहीं तो डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। या तो वो अष्टक पूरा करना चाहेगा और नहीं तो क्या पूरा करना चाहेगा? डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। या तो वो अष्टक पूरा करना चाहेगा, नहीं तो डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। अष्टक नहीं तो डुप्लेट। अब यहां पे आता है सवाल कि कौन अष्टक पूरा करेगा, कौन डुप्लेट पूरा करेगा? ये पहले ही से पूरा है का इसका? है ना? तो जब पहले ही से पूरा है तब इसको लेन देन का जरूरत है? तो ये कुछ नहीं करता है। यह न तो त्याग करता है और न ही ग्रहण करता है। न ही क्या करता है? ग्रहण करता है। और जब ऐसा स्थिति आएगा कि कोई तत्व न त्याग करे न ग्रहण करे तो इसको कहा जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय मतलब ये क्रियाशील नहीं होता है, मरल गैस है ये सब। अक्रिय गैस। कौन सा गैस है ये? अक्रिय गैस। मतलब ये गैस के रूप में होगा और किसी भी से अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी भी चीज से। इन लोगों को अलगे रखा गया है। देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसका याद करने का ट्रिक होता है ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये इतना है। इसका याद करने का तरीका है हे, ने, आउ रे, का रे, जा तरे न। हे, ने, आउ रे, का रे, जा तरे न। तो इसको याद कर लेना है। ये
किसी से क्रिया, देखो इसका अगर आप तोड़ोगे तो ये 2 आएगा कंप्लीट, ये कितना आएगा एन का 2,8, इसका तोड़े होंगे तो आया होगा 2, 8, 8, तो पहले ही से भरल है, ये इसका डुप्लेट पूरा है, हेलियम का क्या पूरा है डुप्लेट, इसका अष्टक पूरा है कि नहीं है। अरे आपको मान लीजिए कि 8 को पूरी खाते हैं, 8 को पूरी मिलिए गया, काम खत्म, अब कुछ ही, अब दूसरों का क्या खाइएगा, क्या पता बांध के ले जाएंगे घर है ना। अगर 8 को आएगा तो बोलो क्या करेगा, न त्याग और न ही, इसको क्या कहा जाता है। अब आता है देखो किसी किसी को छोड़ करके, हीलियम जैसे है इसको छोड़ करके, कुछ कुछ अपवाद है जिसको याद करना पड़ता है, इसको छोड़ करके बाकी अगर 1, 2, 3 आया और 5, 6, 7 आया, 1 रुपया फेंकना आसान है कि 5 रुपया, 5 रुपया फेंकना आसान है, 1 रुपया नहीं फेंक सकता, 5 रुपया फेंकना है, वाह दानी लोग, 1 रुपया फेंकना है आसान है कि 5 रुपया। ये क्या करता है कि 5 वाला कहता है कि तुम त्याग कर दो, तो 1 वाला कहता है कि तुम ही अपना त्याग न कर दो, तुम्हारे पास 1 रुपया फेंकाएगा, हमारा 5 रुपया, तो 5, 6, 7 वाला ग्रहण करता है, क्या करता है 5, 6, 7 वाला ग्रहण करता है, ग्रहण करता है जिसके कारण इनका जो संयोजकता होता है वो ऋणात्मक आता है, क्या आता है ऋणात्मक। और बोलिएगा कि ऋणात्मक कैसे हो गया, ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक कैसे हो गया, सुनिए आप शुरू से ही पढ़े, जैसे मान लीजिए कि है क्लोरीन, क्या है बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17, कितना होता है 17। हम बताए हैं कि जितना परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन और उतने इलेक्ट्रॉन और उतने प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया इसमें 17, प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो गया इसमें 17। अब प्रोटॉन पे होता है प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पे होता है, और दोनों कट के क्या हो गया 0, यानी कि क्लोरीन को शुरू में देखा जाएगा तो ये उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन। लेकिन अगर कोई ला के इसको एगो इलेक्ट्रॉन दे दे तो अब इलेक्ट्रॉनवा एक में कितना हो जाएगा 17 है, 1 माइनस में हो गया 18, अब प्लस में कितना हुआ, कैलकुलेशन करोगे तो -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ा इस पे से कौन सा चार्ज आ जाएगा ऋणात्मक, कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पर ऋणात्मक। तो 5, 6, 7 वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है ऋणात्मक। 1, 2, 3 वाला जो है वो त्याग करता है, क्या करता है त्याग। त्याग अब सोचो, मान लीजिए ये ले लिया कैल्शियम को, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए 20, प्रोटॉन कितने हुए, दोनों कट करके अपने में क्या हो जाएगा 0, कट करके क्या हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम को अगर शुरू में देखिएगा तो इसका वैलेंसी क्या आएगा 0, कोई इस पर चार्ज नहीं है, उदासीन है ये। लेकिन अब क्या किया गया, अब इसको कहीं से ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन कोनो लेके भाग गया, चाहे खत्म कर दिया चाहे छीन लिया, तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन को बच गया। प्रोटॉन तो जानते ही कि निकलता नहीं है, प्रोटॉन निकलता नहीं है क्योंकि नाभिक में उपस्थित रहता है, प्रोटॉन कहीं भी किसी भी कम नहीं होता है, ये वहीं पर रहता है। और बताइए माइनस में हो गया 18 और प्लस में कितना हो गया, अगर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कौन सी आएगा प्लस कितना आएगा +2। बताइए +2 कोनो चार्ज आ रहा है ना इस पे, तो जब त्याग करेगा तो उसका प्रोटॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ने के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा धनात्मक, क्या आ जाएगा धनात्मक। 4 वाला न त्याग करता है न ग्रहण करता है, तो इसका क्या करेगा ये साझा। 4 वाला न त्याग करता है न ग्रहण करता है, इसका क्या करेगा साझा। अब सुनो, जितना भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उन सभी तत्वों को कहा गया है धातु। क्या कहा गया है, अगर कोई तत्व है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो धातु। अब धातु में एक ही तत्व में एक अपवाद है जो हाइड्रोजन है, यह अधातु है।
और इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है, अधातु है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो इसको इस है अधातु, गुण किसके जैसा है, धातु के जैसा। मान लीजिए कि कोई आदमी ही है और उसका बोली औरत के जैसा है, किसके जैसा है, बिल्कुल फीमेल के जैसा, एकदम बोलते हैं क्या कर रहे हैं ऐसे। तो अगर उसको आप नहीं देखे, अगर आप उसको नहीं देखे, मान लीजिए कि कमरे में से चाहे कहीं से छिप करके बोलेगा, तो आदमी क्या समझेगा, औरत बोल रही है, बोलेगा ना। तो इसी तरह से ये भी है, हाय वो आदमी, बोली किसका रखा है, औरत का, हाय ये अधातु, गुण किसका रखा है, ये धातु का, इकलौता बस है, ये इकलौता है ये। इसको एक और नाम दिया गया है आवारा, हमारा तत्व इसको कहा जाता है। कि हमारा इसलिए कहा जाता है कि एक कोनो जगह फिक्स नहीं है, बुझा गया ना, घूमता रहता है। तो जो त्याग करेगा उसका वैलेंसी कैसा होगा, संयोजकता कैसा होगा, धनात्मक। त्याग करने वाले कौन होते हैं, ग्रहण जितना भी इलेक्ट्रॉन को करता है वो सब क्या होता है, अधातु। ग्रहण जितना भी करता है वो सब क्या होता है। चलिए थोड़ा सा ये पढ़ाए हैं अभी तुरंत, इसमें बता सकते हैं कि धातु कौन है और अधातु कौन है। और जितना साझा करता है वो धातु भी होता है, कुछ कुछ उप धातु भी होता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए बताइए, कैल्शियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बताइए धातु है क्या अधातु है, धातु है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, त्याग करेगा। तो किस श्रेणी में चला जाएगा ये, धातु। पोटेशियम एक है ना, त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, त्याग करने वाला सब धातु होता है। इसके बाद एल्युमिनियम 3 है ना, त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, त्याग करेगा, धातु। अब बताइए कार्बन 4 गो, यह अधातु है। इसके बाद में ये साझा करेगा और अधातु है। नाइट्रोजन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, धातु है क्या धातु है, अधातु है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा, इसीलिए इस क्या है अधातु। आर्गन बताइए क्या है, अक्रिय गैस हो गया ना, क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसका, 8 गोला। तो न त्याग करता है, इसको किसी से मतलब नहीं है, न किसी के घर जाता है और न किसी को अपने घर बुलाता है, आराम से बैठा रहता है, इसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसको अक्रिय, साधारण भाषा में मूल गैस कहा जाएगा, मरल गैस कहा जाएगा। ये मतलब आपको एक प्रश्न आता है कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सा गैस भरा जाता है, बल्ब के फिलामेंट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो अक्रिय गैस रहता है, यह गैस भर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो टंगस्टन का जो तार बना रहता है बल्ब में, उससे अभिक्रिया उक्रिया करेगा नहीं, क्योंकि अक्रिय है। अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करेगा, कोमा में है, कुछ नहीं करेगा, ना खाएगा ना पिएगा, बस बड़ा रहेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, अक्रिय गैस। इसके बाद में क्लोरीन बताइए, 7 गो है, धातु है क्या धातु है। नियोन धातु है क्या धातु है, क्या अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। कैसे पता चलेगा, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 गो। ये पता चल जाएगा ना, 1 गो रहेगा, 2 गो रहेगा, 3 गो रहेगा। त्याग की साझा की, त्याग की साझा की ग्रहण, त्याग, त्याग करने वाले को क्या कहा जाता है, धातु। और 5 गो रहेगा, 6 गो रहेगा, 7 गो रहेगा, तो क्या करेगा, ग्रहण। ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता है, अधातु। 4 गो रहेगा तो, और 8 गो रहेगा तो कुछ ना, 8 गो रहेगा तो। अब बहुत आसान है, इतना तो समझ में आ गया ना। हम इसको पूरा लिखवाएंगे नहीं, बस आप लोग ऐसे ही बना लीजिए इसको, ताकि आपको समझ में आए। ये है आपका बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 2 3 रहेगा तो त्याग करेगा। और संयोजकता जो होगा, संयोजकता जो होगा वो कैसा आएगा, धनात्मक। संयोजकता जो आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक। ये धातु रहेगा, ये साझा करेगा, ये ग्रहण करेगा, ऋणात्मक आएगा। ये न तो त्याग करेगा और न ही ग्रहण करेगा। अक्रिय गैस को याद करने का ट्रिक याद हो गया, क्या है, हे ने और
का रे जा तरे न, हे ने आउ रे का रे जा तरे न। लिखो, प्रथम 20 तत्वों की संयोजकताएं। आता हो चाहे नहीं आता हो देख लीजिएगा तब बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये याद करने का ट्रिक बताए थे अभी, याद हो गया ना। देखो, इसको भी याद करने का बहुत तरीका है। हाई हेली बेबी सीएन अपने नमज वालसी परसोता कलोरो के काम छोड़कर सुरेश तिवारी भी सीएन फेंको नहीं तमाशा बस हो गया हैं। वैसे याद किए थे, वो आसान है कि डायरेक्ट याद है? डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट तो याद हो ही जाएगा ना, वो भुलाता है आदमी तो तनी वो पहाड़ा जिसमें पढ़ने लगता है उसको। चलो, इसका कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 होता है, ये 15 16 17 18 19 20। अच्छा, कोई पूछेगा कि आप जो ये लिखते हैं ये साइडवा में काहे नहीं लिख देते हैं हिजा? देखो, ऊपर में लिखा जाता है इसका परमाणु भार, और नीचे में क्या लिखा जाता है? संख्या। नीचे में क्या लिखा जाता है? संख्या। आया समझ में? तो ये हल्का सा नीचे लिखा जाता है और ऊपर परमाणु भार लिखा जाता है, इसलिए हल्का सा नीचे लिखना, साइड में कभी नहीं लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि 18 एल्युमिनियम, ऐसे नहीं, बुझा रहा है ना? तो हल्का सा नीचे लिखना चाहिए। अब इसका सबसे पहले क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसका क्या आएगा? 1, इसका 2, इसका 2 कॉमा 1, इसका 2 कॉमा 2, इसका 2 कॉमा 3, ये 2 कॉमा 4, ये 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 2 कॉमा 7 और 2 कॉमा 8, 2 कॉमा 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 9 नहीं 2 8 8 1 2 8 8 2। अगर ये कर दिए आप तो अब बहुत आसान है इसका संयोजकता निकालना। बहुत आसान है इसका संयोजकता निकालना। देखिए कैसे, एक इलेक्ट्रॉन है, एक वाला त्याग करता है कि साझा करता है कि ग्रहण करता है? त्याग करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो इसका संयोजकता कितना हो जाता है? 1। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1। हीलियम, ये 2 है, डुप्लेट इसका पूरा है, डुप्लेट इसका पूरा है, तो इसका संयोजकता होता है 0। नहीं समझ में आया? बोलिए कि 2 वाला तो त्याग करता है, बताए कुछ कुछ अपवाद में आएगा। 2 वाला में ये डुप्लेट इसका पूरा है। अब देखो, लिथियम डुप्लेट पूरा करना चाहेगा अपना, इसका तो पूरा है ना, इसका क्या करना, पूरा पूरा करना चाहेगा 2, इसके पास है कितना, क्या करेगा? त्याग कर देगा। तो त्याग करेगा तो बोलो क्या हो जाएगा? ये इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। बेरिलियम के पास 2 गो है, बोलो त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा? त्याग करेगा, 2 वाला त्याग करेगा ना। हीलियम को छोड़ करके बाकी कोनो डुप्लेट नहीं बनाता है,
हीलियम को छोड़ करके बाकी कोनो डुप्लेट नहीं बनाता है, तो ये 2 गो का त्याग कर देगा, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, ये बीच में पाई का है खींचने लगे हम। इसके बाद में बेरिलियम, बेरिलियम का संयोजकता 3 है, बोलो त्याग करेगा कि ग्रहण, त्याग, तो ये कितना हो जाएगा इसका संयोजकता 3। 4 वाला साझा करेगा ना, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। 5 वाला बोलो त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा। अब सवाल आया कितना, लास्ट में ये 8 को बनाना चाहेगा। क्या को बनाना चाहेगा, कै गो 8 को बनाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉनों का जरूरत है, कितने का, क्योंकि 5 6 7 8 तीन गुना हो रहा है, तो यहां पे इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, अरे समझ में। अब यहां पे आया, हाँ प्लस माइनस अगर देखना होगा, ये त्याग किया है तो इसका संयोजकता किस में आएगा, ये तो 0 है, इसका संयोजकता किस में आएगा प्लस, इसका संयोजकता किस में आएगा, इसका संयोजकता किस में आएगा, ये प्लस माइनस दोनों हो जाता है, क्योंकि हो सकता है दूसरे को दिया हो, नहीं तो हो सकता है कि किसी से लिया हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 गो है ना बबुआ, हाँ ये त्याग किया है ना, तो इसका संयोजकता किस में आएगा, बुझा रहा है, सॉरी ग्रहण किया था ना, इसका संयोजकता क्या आएगा बताओ, प्लस में कि माइनस में। 6 गो है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण कितने इलेक्ट्रॉनों का करेगा 2 गो का, तो इसीलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना, बुझा रहा है कुछ, दिक्कत है अभी। अब बताओ फ्लोरीन के बारे में, कौ को लेगा दूसरे से, ये एक गो ना, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 1, ये कोची में आएगा माइनस में। नियोन के पास पहले ही से 8 गो है, अरे है 8 गो है, तो इस किसी से त्याग ग्रहण करेगा, तो ये इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 0। चलिए फिर से चलते हैं, सोडियम 1, फिर ये 2, फिर ये, अरे होगा इसे, ये सब प्लस वाला है कि माइनस वाला है, अरे बोलो। चलिए चलते हैं सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन 4 गो है, साझा करेगा ना 4। 5 त्याग की ग्रहण, कितना त्याग की ग्रहण, ग्रहण कितना 2, त्याग की ग्रहण कितना, फिर ये 1, फिर ये, आप संयोजकता ध्यान से देखोगे तो ऐसे आता है, देखो 1 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2, ऐसे बुझा रहा कैसा रहा है, तो इस तरह से आता है। चलो इसको लिख देते हैं, ये प्लस वाला है कि माइनस वाला, प्लस वाला है ना, ये सब किसे वाला है, ऋणात्मक संयोजकता है ना इसका, ऋणात्मक क्यों हो गया, क्योंकि वो ग्रहण किया है ना हमारे। कैसे कैसे संयोजकता निकला, समझ में आ गया, अरे बोलो, चलो उतारो। कुछ और प्रमुख तत्वों की संयोजकताएं हैं, चलिए सब लोग बोलेंगे। बेरियम का कितना होता है, बेरियम का कितना होता है 2, इसके बाद में कॉपर का 1,2, Hg यानी कि पारा का 1,2, 1 भी होता है और 2 भी होता है, कहाँ 1 होता है कहाँ 2 होता है आगे पता चलेगा। इसके बाद में क्रोमियम 3, अर्जेंटम यानी कि चांदी का 1, सोना का संयोजकता होता है 1,3, आर्सेनिक 3,5, कोबाल्ट का होता है 2, जिंक का 2, ब्रोमीन का 1, निकेल का होता है 2, पीबी लेड सीसा को कहा जाता है 2 और 4, और आयोडीन का 1। कुछ देखो संयोजकताएं जो होती है ना, जैसे ये हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक होता है, बात मत करो, अस्टेटाइन, अस्टेटाइन, इसका नाम है अस्टेटाइन। इनका संयोजकता एक होता है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जैसे बहुत ज्यादा यूज होता है, इनका संयोजकता होता है बस 1, इसको याद करने का बस तरीका है फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हाइलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हाइलोजन कहा जाता है इसको। इसका संयोजकता, इस सब का संयोजकता 1 होता है। इसका एक ट्रिक है,
अब देखो हंसना मत। फिर कल बाहर आई आंटी, आई आंटी। फिर कल बाहर आई, तो इस पांचों को थोड़ा याद करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा यूज होने वाला है, हमेशा ब्रोमाइड ब्रोमाइड आने लगता है इसमें। तो इसको याद करने का बस एक तरीका, ये हाइलोजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हाइलोजन कहा जाता है। याद हो जाएगा? तो चलो लिखना हो तो कहीं लिख लेना इसको अलग से, बाकी कुछ नहीं है। ट्रिक बताते हैं बस याद करने के लिए, हम बोले हैं रियल लाइफ में इसका यूज नहीं करना है। पूछा गया ना, इन्हें कि हेने आउरे तो हेने आउरे। हैलोजन और अक्रिय गैस याद हो गया ना? अक्रिय गैस किसको कहा जाता है? जो किसी से क्रिया नहीं करता है। हेलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, और इसके बाद में जेनॉन है और रेडॉन है। जेनॉन और रेडॉन। इसका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और, चलो याद करो इसको। बेरियम का कितना होता है बोलो? कॉपर का एक और पारा का एक और दो, क्रोमियम का एक और नहीं, क्रोमियम का केवल कितना होता है? 3। अर्जेंटम का एक, सोना का एक और 3, आर्सेनिक का होता है 3 5, सीओ कोबाल्ट का 2, इसके बाद में जिंक का 2, ब्रोमीन का 1, निकेल का 2, पीबी यानी कि लेड का 2,4 और आयोडीन का 1। लिख लिया इतना। अब लिखेंगे मूलक। रेडिकल कहा जाता है इसको, है बात नहीं। मूलक किसको कहा जाता है? जैसे अभी तक जितना पढ़े, मूलक बताएंगे कोई? मूलक किसको कहा जाएगा? अभी तक आप जितना पढ़े उसमें केवल एक ही तत्व था। जैसे हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होगा, सोडियम का कितना होगा, कोबाल्ट का कितना होगा, कॉपर का कितना होगा। मूलक में क्या होगा? एक समूह आएगा और उन समूह पर एक आवेश उपस्थित रहेगा। समूह पर एक आवेश उपस्थित रहेगा। जैसे CO3, HCO3 सुने ये सब, SO4, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, HSO4, ये एक तरह से एक समूह है, पूरा मिल करके एक जैसा काम करता है। और इस पर कोई ना कोई वैलेंसी होता है। जैसे इस पर -2 होता है, इस पर 1 होता है, इस पर 2 होता है, इस पर 1 होता है। तो ये बैलेंस ही होता है। जैसे आप बनाना होगा ना सूत्र आपको, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई, अब मान लो कि आपको बनाना होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो हम आज या कल ये सूत्र बनाना बता देंगे। अब सोडियम क्लोराइड ये आसान है, सोडियम Na और क्लोराइड कितना होता है? Cl, इसका वैलेंसी होता है 1, इसका वैलेंसी होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए Na। लेकिन अगर आपको बनाना होगा बबुआ सोडियम सल्फेट, सोडियम, तो आप क्या कीजिएगा? आप सल्फेट का तो कोनो डायरेक्ट सूत्र नहीं आता है कि एस रखे कि क्या रखे। सल्फेट एक मूलक है। सल्फेट क्या है? एक मूलक है। मूलक यानी कि सल्फेट का जहां भी आएगा वहां पे क्या हाथ ना रख देंगे? एसओ, एक ग्रुप है, अकेले नहीं है, ये क्या है? एक ग्रुप है। और सोडियम का संकेत कितना होता है? Na। अब इसके नीचे लिखा जाता है संयोजकता। सोडियम का होता है 1 और सल्फेट का होता है, अब कर दिया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Na2SO, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाता है? Na2SO। तो मूलक क्या है? मूलक एक परमाणुओं का समूह है जिस पर नेट आवेश उपस्थित रहता है। लिखो डेफिनेशन, बुझाता भूला गया है। परमाणुओं का वह समूह, परमाणुओं का वह समूह जो, परमाणुओं का वह समूह जो बहुत सारे यौगिकों में
परमाणुओं का वह समूह जो बहुत सारे यौगिकों में एक यूनिट की तरह कार्य करता है। परमाणुओं का वह समूह जो बहुत सारे यौगिकों में एक यूनिट की तरह काम करता है, कार्य करता है, और जिस पर नेट आवेश उपस्थित रहता है, और जिस पर नेट आवेश उपस्थित रहता है उसे मूलक कहते हैं। उसे मूलक कहते हैं। फुल स्टॉप। उसे क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। अब ये देखिए, मूलक के प्रकार हम सब 9 क्लास में पढ़ाए हैं, एक को चीज छोड़े नहीं है, लेकिन आप लोग छोड़ने वाले हैं ना? हाँ, याद करना। तो मूलक के प्रकार बताओ, मूलक कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है क्षारीय और एक होता है अम्लीय। और क्षारीय नहीं होता है, अम्लीय होता है। एक होता है क्षारीय और दूसरा होता है अम्लीय। देखो, मूलक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। मूलक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। टेंशन मत लीजिए, हम है ना, लेकिन आप लोग टेंशन लीजिए क्योंकि परीक्षा देने हमको नहीं जाना है, ठीक है ना? हम कतनों बढ़िया बताएंगे, यही जे रहेंगे, बुझा रहा है ना? स्थिति कितना भी टीम का खराब हो जाए, कोच कभी खेलने नहीं जाता है बैट लेके। कभी देखे हैं कि राहुल द्रविड़, चाहे वो अभी कौन है, गौतम गंभीर है ना, गौतम गंभीर कभी, अब देखो इंडिया का हालत खराब हुआ है टेस्ट में। पहला मैच कैसे तो पूरा एकदम चौपट कर दिया बुमराह मार के, और दूसरा में जैसे रोहित शर्मा आया सब चौपट करवा लिया अपने को। ये तो कैसे कैसे करके ड्रा करवाया बेचारा, बारिश आके ड्रा करवाया उसको। तो कभी देखे हैं कि गंभीर बैठ लेके हम जाते नहीं खेले? अब कभी नहीं जाता है, जो ना कुछ स्थिति खराब हो जाए आप ही को जाना होगा। मूलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, इसे डायग्राम जिसे समझ लेंगे हम। मूलक जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अम्लीय मूलक, और एक होता है क्षारीय मूलक। प्यारे बच्चों, मूलक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक अम्लीय और दूसरा अम्लीय को कहा जाता है ऋण मूलक। कौन सा मूलक? ऋण मूलक। अम्लीय को कौन सा कहा जाता है? ऋण मूलक। और क्षारीय को कहा जाता है धन मूलक। अब इसका समझ में आ जाएगा कि कौन धन मूलक है, कौन ऋण मूलक है। जिस पर प्लस का आवेश रहता है, जिस पर प्लस आवेश रहेगा उसे धन मूलक कहा जाएगा। जिस पर प्लस आवेश रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? धन आवेश। ये धन मूलक क्या कहा जाएगा उसको? धन मूलक। जैसे मान लीजिए यहां पे ले लिया जाए SO4, इसके एग्जांपल में ले ली जाए SO4, इसके बाद में ले लिया HSO4, तो इस पे माइनस का चिन्ह रहता है, ये -2 रहता है, -2। जैसे इधर ले लीजिए NH4, तो ये प्लस वाला रहता है, ये देखो माइनस वाला, ये 2 माइनस वाला है। तो ये धन मूलक में क्या रहता है, इसका डेफिनेशन कैसे बताइएगा? कि जिस मूलक पे प्लस का आवेश रहता है, धन आवेश रहता है, उसे धन मूलक या क्षारीय मूलक कहते हैं। और जिस मूलक पर ऋण आवेश रहता है उसे अम्लीय मूलक या ऋण मूलक कहते। बोलो। जिस मूलक पर धन आवेश रहता है उसे क्षारीय मूलक या धन मूलक कहते हैं। जिस मूलक पर
माइनस का आवेश रहता है या ऋण आवेश रहता है, उसे ऋण मूलक या अम्लीय मूलक कहते हैं। चलो बनाओ डायग्राम जल्दी जल्दी से। ये कुछ महत्वपूर्ण मूलक है। चलिए बोलिए, अमोनियम का संकेत क्या होता है? NH4। क्या होता है? संयोजकता कितना होता है इसका? एक। कल आइएगा तो कल बताएंगे कि संयोजकता इसका भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम है, टाइम कम का है, खत्म हो गया। कल बताएंगे कि संयोजकता इसका भी निकाल सकते हैं आप, और सबका नहीं, कुछ का तो निकाल सकते हैं ताकि याद ना करना पड़े। बाइकार्बोनेट का कितना होता है? HCO3। संयोजकता कितना होता है इसका? एक। सल्फेट का सूत्र होता है SO4। संयोजकता कितना होता है इसका? दो। नाइट्राइट NO2। संयोजकता कितना होता है इसका? तीन। दो। क्लोरेट का कितना होता है सूत्र? ClCO3। और इसका संयोजकता कितना होता है बच्चों? एक। फॉस्फाइड होता है P। संयोजकता कितना होता है इसका? तीन। क्रोमेट कितना होता है? Cr2O4। संयोजकता कितना होता है इसका? दो। सिलिकेट SiO3। संयोजकता कितना होता है इसका? दो। हाइड्रोक्साइड OH। संयोजकता कितना होता है इसका? एक। इसके बाद बाइसल्फेट HSO4। बाई वाला बहुत आसान है, SO4 सल्फेट, HSO4 बाइसल्फेट। H लगता है तो बाई लग जाता है, H जब आता है तो CO3 कार्बोनेट, तो HCO3 बाइकार्बोनेट। बुझा जाएगा ना? नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। संयोजकता कितना होता है इसका? फास्फेट का PO4। संयोजकता कितना होता है? तीन। फास्फाइड या बाईफास्फेट भी इसको कहा जाता है, इसका HPO3। संयोजकता कितना होता है? परमैंगनेट MnO4। संयोजकता कितना होता है? एक। डाइक्रोमेट Cr2O7। संयोजकता कितना होता है इसको? याद हो जाएगा? अरे बोलिए। ठीक है, जितना ही रहेगा पूरा याद करके कल आना है।